मैं ये जानना चाहता हूं सर, मेरे धर्म में अगर ये इजाजत है कि मैं दिगंबर रहूं, मैं मतलब बगैर कपड़ों के भी रह सकता हूं, जी बिल्कुल, और मेरी पढ़ने की भी इच्छा है सर, हाँ स्कूल जाकर, हाँ। अब फिर मैं क्या करूंगा, स्कूल क्या करेगा, इसमें व्यवस्था क्या होगी? अगर आपके रिलीजन का वो एसेंशियल इंग्रेडिएंट है, एसेंशियल इंग्रेडिएंट, सुनिए, इसी बेसिक टेनेट की मैं बात कर रहा था सर। मेरे बारे आप जम क्यों कर जाते हैं? अच्छा अच्छा, बोलिए बोलिए प्लीज। मुकम्मल कर लीजिए अच्छा ना। मुकम्मल कीजिए प्लीज। मैं आपको कह रहा हूं कुरान की आयत सूरे नूर पढ़ लीजिए, अभी हम प्रोग्राम के बाद बिठा के दिखा देता हूं आपको, आप देख लीजिए। भाई कुरान की आयत तो एसेंशियल फीचर होगा ना। कुरान की आयत एसेंशियल फीचर होगा, सुमेरा उसमें है क्या ये व्यवस्था? आप तो पढ़ती हैं कुरान। नहीं, हिजाब वर्ड का तो इस्तेमाल नहीं है। नहीं नहीं, मैं आपको सुना देता हूं अगर आप बोले तो। लेकिन लेकिन प्लीज बताइए। लेकिन लेकिन अपने उसमें- आप को ढकने की बात है। लेकिन आप जो केरला हाई कोर्ट के ऑर्डर की भी बात कर रहे हैं, उसमें मुस्लिम विमेन के लिए ये दीज आर गर्ल्स गोइंग टू स्कूल। सूरे एहज़ाब का हम्म, आयत नंबर 59 अंग्रेजी में सुना देता आप हूं। सुमेरा ध्यान हाँ, से जी। सुनिएगा। हाँ। सूरे एहज़ाब उसमें अंग्रेजी में पढ़ रहा हूं। ओ प्रॉफिट टेल योर वाइफ्स एंड योर डॉटर्स एंड द वुमेन ऑफ द बिलीवर्स टू ड्रॉ देयर क्लोक्स, हम्म, का मतलब व्हील्स, and all over their bodies, eyes screen themselves completely except the eyes or one eye to see the way. ठीक है। That will be better than that they should be known as free, respectable, so as not to be annoyed. And Allah is ever forgiving. ठीक है। अब आप इसमें एक और आयत है। अब मैं आपको बोल रहा तो हूं सर ना। मेरी वही अच्छा, तो बात अच्छा, और एक चीज है सर, ऐसे धर्म हैं जहां दिगंबर रहना भी अरे उनके भैया, बेसिक टेनेट्स में आता है। अरे भाई, अगर मैं वो रिलीजन का एक्सपर्ट भी नहीं हूं ना, मुझे मैं मालूम तो ही ये नहीं। कह रहा हूं कि अगर रिलीजन कहता है तो सर पहुंच जाए वो व्यक्ति अंदर। और एक स्कूल चीज में ऐसा सुनिए, उससे बढ़कर, हाँ, उससे बढ़कर फंडामेंटल राइट्स, उससे बढ़कर वो टेस्ट तो बाद में आएगा। तो आपने दो चीज कही है नहीं सर। नहीं, मैं सुनिए, मैं क्या कह रहा हूं। फंडामेंटल राइट्स का एक ग्रेव वायलेशन है। आर्टिकल 15, आर्टिकल 19, आर्टिकल 21, आर्टिकल 14। अब उसमें आप इक्वालिटी में बोलेंगे तो ये वो टेस्ट को भी सेटिस्फाई नहीं करता। तीसरा, अगर आप बोलेंगे भाई 25(1) का प्रोटेक्शन है, तो आपका क्वेश्चन जब अराइज होता, आपने जो कहा एसेंशियल फीचर ऑफ रिलीजन, मगर फंडामेंटल राइट्स तो खुले हैं ना। और हार्म थ्योरी में अगर मेरी बच्ची हिजाब निकाब पहन रही है तो भाई किसको खतरा है उससे? मतलब ओवैसी साहब जो कोर्ट में बैठे हुए हैं या जिन्होंने अंतरिम ऑर्डर दिया है, वो सब लोग disagree नहीं, करता ये हूं। इतना ही अगर दिन के उजाले की तरह साफ है, फंडामेंटल राइट में कहीं कोई कंफ्यूजन ही नहीं है, तो किस बात की पेचीदगियों में मामला पड़ा हुआ है? सुनिए, जस्टिस जे.एस. वर्मा का नाम सुना होगा आपने, मैंने आपके प्रोग्राम में कहा था। लेट जस्टिस वर्मा ने, जे.एस. वर्मा ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट इज सुप्रीम बट नॉट इनफेलेबल। डिसएग्री करना मेरा राइट है सर, मैं उनकी बेइज्जती तो नहीं कर रहा हूं। सूट नहीं करता हो, बाबरी मस्जिद हो चाहे ये हिजाब का मामला हो, उसमें आप डिसएग्री कर जाएंगे। डिसएग्री करेंगे, बिल्कुल करेंगे। डिक्टेटरशिप तो नहीं है ना, किम जोंग की सरकार तो नहीं है। भारत में संविधान जिंदा है और जिंदा रखेगा। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।